प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। साथियों, अभी तक हमने पार्ट 1 और 2 दोनों पढ़ लिए हैं। इस पार्ट 1 में आप लोगों को क्या मिलेगा, 1.1 का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 1.2 का। ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक में आप लोगों के पास किताब होगा तो देख सकते हैं। 1.1 में साथियों टोटल 1 से लेकर 4 प्रश्न है और 1.2 में 1 से लेकर टोटल 8 प्रश्न है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में क्या है साथियों, तो पार्ट 2 में जो है 1.3 है। 1.3 में हमने पार्ट 2 में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बतला दिए। अब जो है साथियों 1.3 का ही यह पार्ट जो है तीसरा होगा। क्या है, पार्ट तीसरा। इस पार्ट में हम साथियों टोटल 10 से हो गया है, तो अब 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को हल करके आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे। तो कॉपी पेन निकाल के रखिएगा साथियों, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। तो जैसा कि क्वेश्चन देख रहे होंगे साथियों, 11 क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आसान तरीके से बतलाते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है साथियों कि है 5, क्या है 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात। तो देखिए साथियों 5, 15 और 20, इसका हमें क्या करना है, लॉसो निकालना है, मौसो निकालना। तो पहले हम लॉसो निकाल लेते हैं साथियों। पहले लॉसो निकालेंगे तो किससे लगेगा साथियों, डायरेक्ट 5 से ही लगेगा। तो 5 एकन 5, 5 तिया 15 और 5 चौका 20। अब तो नहीं लगा, तो 5 गुने 3 गुने 4, तो 5 तिया 15 चौका 60 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो लॉसो कितना आ गया, 60 आ गया। अब मौसो निकालना है साथियों। तो मौसो बिल्कुल ध्यान से देखिए, 5 को लिख सकते हैं साथियों 5 गुने 1, 15 को लिख सकते हैं 5 गुने 3 या 3 गुने 5 भी लिख सकते हैं, और 20 को लिख सकते हैं साथियों 2 दूना 4, 4 पंचे 20। यहाँ तक लिख लिया। अब देखेंगे ऐसा कौन सा संख्या है जो सब में आ रहा हो। यह क्या हो गया साथियों, यह जो है लॉसो है, एलसीएम लॉसो। अब यहाँ से देखेंगे तो मौसो यानी एचसीएफ, क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो यहाँ से देखेंगे ऐसा कौन संख्या है जो सब में है। तो देख सकते हैं 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। तो क्या हो जाएगा, मौसो इजकल टू 5। निकालना क्या था साथियों, देख सकते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में लॉसो और मौसो। तो मतलब पहले क्या हो जाएगा, लॉसो जो है, लॉसो अनुपात निकालना है मौसो का। तो लॉसो है कितना, तो यहाँ है 60, और मौसो है कितना है, मौसो है 5। ठीक, तो यहाँ से काटेंगे 5 एकन 5 और जो है 12 पंचे 60, यानी कि क्या आ जाएगा 12:1। इसका सही आंसर आ जाएगा साथियों। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा अच्छे से साथियों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 12:1 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं साथियों, 5 से काट दिया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बिल्कुल ध्यान देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो देख सकते हैं साथियों, छोटी जो है अभाज्य संख्या जो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। याद कर लीजिएगा साथियों इसे अच्छे से। दूसरा क्या है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी जो है छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। अच्छे से इसे भी याद कर लीजिए। सबसे छोटी यदि पूछे अभाज्य संख्या तो 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा, 4। अब कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 4 दूना 8। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से समझ में आ गया क्या कह रहा था। यहाँ से देखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4,
इन दोनों को जब हम गुना करेंगे यानी कि गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो साथियों 4 दूना 8, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। साथियों पहले अभाज्य संख्या के बारे में एक हिंट्स जान लेते हैं, क्या होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बतला देते हैं कि वैसी संख्या जो तो एक से कटे, ठीक, और स्वयं से कटे, एक से कटे और जो है साथियों स्वयं से कटे। किससे, स्वयं मतलब वह खुद से कटे। जैसे यदि हम मान लेते हैं एक, तो क्या आपको एक अभाज्य संख्या लग रहा है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, एक से कट रहा है और स्वयं भी एक है, यह दोनों सेम सेम नजर आ गया तो इसीलिए एक नहीं होगा। वैसे 2 ले लेते हैं, 2 क्या हो जाएगा, देखिए एक से कट रहा है और स्वयं यह 2 से कट रहा है, और किसी पहाड़ा में आता है 2 नहीं आता है, तो यह क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से यदि हम 9 ले ले तो साथियों देखिए 1 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो इस टाइम में देखिए तीनों संख्या से कटना किससे चाहिए था, 1 से और स्वयं 9 से, 3 से नहीं ना कटना चाहिए, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो सबसे छोटी जो है, यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। तो देख सकते हैं साथियों कि जो है अभाज्य संख्या कौन सा होगा, तो ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन में ए में क्या है साथियों, ऑप्शन ए में है 29, ऑप्शन बी में है 25, ऑप्शन सी में है 16 और ऑप्शन डी में 15। तो देखिए 15 आता है, 3 कान में अभी आता है, 15 जो है साथियों 15 जो है 3 कान में भी आता है और 5 कान में, 1 कान में आता है, 3 कान में आता है और 5 कान में आता है, तो यहाँ और 15 कान में भी आता है। तो साथियों स्वयं से एक से कटे और स्वयं से कटना चाहिए, तो इन दोनों से नहीं कटना चाहिए, तो यह नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है साथियों, इस टाइप से 16 भी 2 कान में आता है, 4 कान में आता है, 8 कान में आता है, 16 कान में, 25 भी 1 कान में आता है, 5 कान में आता है और फिर 25 कान में। 29 देख सकते हैं साथियों, 29 जो है यहाँ से देख सकते हैं 29 कौन कौन पहाड़ा में आता है, एक तो 29 कान में आता है, 1 कान में भी आता है और एक 29, इसके अलावा कोई पहाड़ा में 29 आता है, नहीं आता, तो अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 13। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 14 जो है बिल्कुल आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ लिख देते हैं। क्या है कि देखिए किसी पूर्णांक m के लिए यह जो है आंसर किस में होगा, m में होगा, ठीक, ध्यान देना। सम संख्या का रूप, देखिए m के लिए सम संख्या, तो देखिए हम एक ट्रिक बतलाए थे, क्या था कि देखिए इस बीच में एक तो सम होगा, सम संख्या कोई भी ले लीजिए ऑप्शन के रूप में, और यहाँ जो है यह जो m रूप है इसको हम गुना कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देख सकते हैं साथियों, ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा होगा, m+2, तो m+2 जो है यहाँ देखिए साथियों, यहाँ सम संख्या होना चाहिए और एक तो इसमें है, यहाँ सम संख्या इसमें नहीं है। यहाँ देख सकते हैं 2m+1, यहाँ देखिए यहाँ सम संख्या है, 2m नहीं साथियों। देखिए यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि देखिए जोड़ या घटाव में नहीं होना चाहिए, सिंपल सा बात है, जोड़ या घटाव में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए इसमें भी जोड़ है, इसमें भी जोड़ है, तो यह दोनों नहीं होगा, न घटाव में भी नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन डी में देख रहे हो घटाव में भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, सम जो संख्या होगा किस में होगा, सिर्फ गुना में होगा, किस में होगा, गुना में। तो देख सकते हैं 2m इसका जो है आंसर हो जाएगा। देखिए 2 एक सम संख्या हो गया, यहाँ से थोड़ा अच्छे से देख सकते हैं 2 क्या है, एक सम संख्या है और सम संख्या को m से गुना कर दिए, तो यह इसका क्या बन जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, सम संख्या रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर साथियों। 15 क्वेश्चन भी आसान सा है। 15 क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, अभी जस्ट बतलाएं कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 15 क्वेश्चन में जैसा कि अभाज्य संख्या जो है ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन ए में कितना है 15, ऑप्शन बी में कितना है साथियों 23, ऑप्शन बी में कितना है 23, ऑप्शन सी में है 12 और ऑप्शन डी में कितना है साथियों 75। ऑप्शन डी में है कितना 75। बिल्कुल ध्यान से देखिए अभाज्य संख्या,
अब देखिए साथियों, हम क्या बतलाए थे अभाज्य संख्या की वैसी संख्या या तो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे, यही बतलाए थे। तो देखिए 15 कौन कौन पहाड़ा में आता है, एक कान में भी आता है और 15 कान में आता है, इतना तो है, यही होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए साथियों, क्या 15 जो है 3 कान में नहीं आता है, आता है, 5 कान में नहीं आता, आता है, तो यह जो है गलत हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं है। 12 देख लेते हैं, 1 और 12 होना चाहिए, तो क्या 2 कान में नहीं आता है 12, 6 कान में नहीं, 4 कान में नहीं आता है, 6 कान में नहीं आता है 12, तो यह भी नहीं होगा साथियों, सी भी गलत हो जाए। 75 देख लेते हैं, 75 क्या है साथियों, देखिए 1 और 75 होना चाहिए, तो क्या यह 75 जो है साथियों 3 कान में नहीं आता, 25 या 75 होता है कि नहीं, 3 कान में 75 होता है। फिर यहाँ से 5 कान में भी 75 होता है, 15 कान में भी 75, 15 25 75 होता है, ठीक ना साथियों, 5 कान में, फिर 15 कान में, फिर 25 या 75 बहुत। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि यह 75 भी नहीं हुआ। 23 को देख लेते हैं साथियों, 23 क्या है कि 1 से कट रहा है, 1 यानी 23 का 23, और जो है फिर जो है 23 का 23 से का 23। इसके अलावा कोई संख्या जो है यह 23 कोई पहाड़ा में आता है तो नहीं आता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाना चाहिए, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 15 का उम्मीद करते होंगे अच्छे से समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 क्वेश्चन जो है साथियों बिल्कुल आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्वेश्चन नंबर सेम 11 की तरह है साथियों, है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। 16 नंबर क्या है, 2 है, 10 है और 20 है। इसका क्या निकालना, लॉसो और मौसो का अनुपात। तो पहले हम इसका लॉसो निकाल लेते हैं, तो 2 से लगाएंगे, 2 1 2, 2 5 10 और 2 दाही के 20। फिर यहाँ से 5 से लगाएंगे, 1 वैसे ही रहेगा, 5 1 5, 5 दूना 10। तो इस सब को गुना करेंगे तो 2 गुने 5 क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने 2, ये क्या आ रहा है साथियों, लॉसो। लॉसो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 दूना 20। फिर इसे हम मौसो निकालेंगे इसी संख्या से, तो 2 को लिख सकते हैं 1 गुने 2, यहाँ से 10 को लिख सकते हैं 1 दूना 2, 2 पंचे 10। फिर यहाँ से लिख सकते हैं साथियों 20 बराबर क्या लिखेंगे, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, यहाँ तक लिख दें। अब यहाँ से क्या करना है, मौसो क्या होता है, जो सब में हो, सब में क्या है, 1 तो है ही, और यहाँ से देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 ले लिया। 5 इसमें है, 5 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है तो 5 नहीं लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2। तो अब निकालना क्या है, लॉसो अनुपात मौसो। देखिए लॉसो अनुपात मौसो का है तो हम पहले लॉसो को ही लेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, लॉसो अनुपात मौसो के लिए लॉसो अनुपात मौसो, तो लॉसो अनुपात मौसो में पहले लॉसो कितना है 20 और मौसो कितना है 2, काटेंगे तो 10 और 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 10:1। यदि क्वेश्चन में कहें मौसो अनुपात लॉसो तो पहले मौसो को लेंगे, ठीक ना साथियों। तो यह इसका आंसर हो जाएगा 10:1 और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक से देखिएगा, यहाँ भी ऑप्शन ए में दिया है 1:10, लेकिन यहाँ हमें मौसो नहीं ना दिया है, पहले लॉसो है, तो लॉसो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 10:1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देख सकते हैं साथियों। यह क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा हुआ सवाल है। तो 2020 में क्या है क्वेश्चन कि यदि 65 है तथा 117 है का मौसो जो है, पहले मौसो निकाल लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा इसका मौसो। यदि हम निकालेंगे तो 65 एकन 65, 2 बच जाएगा और यहाँ से 11 में से 6 गया तो 6 5 11, यहाँ से लिखेंगे 65। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 52 कन 52, घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ से 1, यहाँ लिखेंगे 52। फिर 13 चौका 52, पूरा कट गया। तो यहाँ से मौसो कितना आया, मौसो इजकल टू कितना से कट रहा है, 13 से कट रहा है, मौसो आ गया। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन में क्या लिया हुआ है कि यदि 65 तथा 117 का मौसो निकाले कितना आया 13,
65 तथा 117 का मौसो जो है 13 आया है। मौसो जो है 65m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान निकालना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि मौसो का जो है मौसो जो है 65m माइनस 117 है के रूप में, तो m का मान निकालेंगे। तो यह प्लस माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 13 प्लस में 117 बराबर 65m। अब यहाँ से जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा साथियों, 13 7 20 और 10 30 यानी 130 बराबर 65m। तो कितना हो जाएगा, 65m बराबर 130 और m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 130 बट्टे में 65। 65 दूना 130 यानी m का मान कितना आ गया, 2। तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 क्वेश्चन क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 सेम टू सेम अभी जस्ट बतलाए हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 उसके आधार पर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके आधार पर है, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या अभी जस्ट बतलाए है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 2 बतलाए थे। अब कह रहा है इसका मौसम निकालना है, तो यहाँ से हम 2 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। मौसम निकालेंगे साथियों, 2 दूना 4, 4 पूरा कट गया। तो मौसम क्या बन के आ रहा है, मौसम जो है 2 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए साथियों, 96 लिखेंगे यहाँ और इसका गुणनखंड करेंगे 19 का लघुत्तम। तो 2 से लगाएंगे तो 48 दूना 96, 2 से लगाएंगे तो 24 दूना 48, फिर 2 से लगाएंगे तो 12 दूना 24, फिर 2 से लगाएंगे तो 12, तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर 3 से लगाएंगे तो 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम 96 लिखेंगे और देखेंगे क्या कि 2 कितना बार है साथियों, तो 1 2 3 4 5, तो 2 जो है 5 बार है। फिर यहाँ से 3 कितना बार है, 1 बार है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देख सकते हैं 2 का पावर 5 और 3 का पावर 1, 3 एक ही बार है, देख सकते हैं 3 एक ही बार है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1, ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 साथियों। क्या है 20, फिर से इस टाइप का सवाल आ गया है क्वेश्चन नंबर 16 के आधार पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम भी नहीं है, ठीक ना साथियों। अगला क्वेश्चन है कि 6 है, 8 है और 22 है, इसका लॉसो अनुपात मौसो निकालना है। तो पहले इसका हम क्या करेंगे, लॉसो निकालेंगे। 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 11 दूना 22। अब तो नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे 2 गुने 3 गुने 4 गुने 11। जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, देख सकते हैं 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 गुने 11 करेंगे तो 24 का 24, फिर 24 कितना हो जाएगा 4 6 2, 264 हो जाएगा। फिर आगे क्या करना है साथियों, अब इसी संख्या का क्या निकालना है, मौसम निकालना है। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 तिया 6, फिर 8 को लिख सकते हैं साथियों, 8 को लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8, फिर 22 को क्या लिखेंगे 2 गुने 11। तो यहाँ से साथियों मौसम क्या हो जाएगा, मौसम जो सब में कॉमन हो। तो देख सकते हैं 2 2 2 इस तीनों में है तो 2 लिख लेंगे। यहाँ देखिए 3 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ 2 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखिए 1 2 यूज कर लिए, अब दूसरा 2 देखेंगे नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक ना। तो यानी कि मौसम कितना आ गया, 2 आ गया। और लॉसो कितना था साथियों, लॉसो 264। निकालना क्या है, लॉसो अनुपात मौसो। पहले लॉसो है और फिर मौसो है। तो लॉसो कितना है, तो 264 है, 264 है। और मौसो कितना है 2, काटेंगे तो कितना है 2 1 2, और यहाँ से काटेंगे तो 13 और 2 यानी कि 132 हो जाएगा।
तो यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 132:1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 132:1 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 20 का। तो उम्मीद करते होंगे कि साथियों 1 से लेकर जो है अभी तक हम लोगों ने 20 तक पढ़ लिया है। पार्ट 3 में हमने 1 से 10 तक पढ़ा था, 2 में पढ़ा था, और पार्ट 3 में यहाँ तक 11 से लेकर 20 तक पढ़ लिया। अगले पार्ट में साथियों 20 के बाद 21 से लेकर हम 30 तक क्वेश्चन को हल करके आप लोगों को बतलाएंगे। अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।